हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 9वां अध्याय है संख्याओं में गुणा। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में करेंगे प्रश्नावली 9 और प्रश्नावली 9 का बच्चों प्रश्न नंबर 1 हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। आज हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2 से 8 तक। तो करते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है, संगीता ने एक पेन 15 रुपए का खरीदा, ऐसे ही 35 पेनों का मूल्य कितना होगा। बच्चों, यहाँ पर एक पेन का मूल्य दिया हुआ है। एक पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपए। अब हमसे पूछ रहा है 35 पेनों का मूल्य। तो बच्चों, हमें पता है कि एक का मूल्य दिया होता है, यानी एक वस्तु का मूल्य हमें दिया हुआ होता है और ज्यादा का हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? गुणा। तो बच्चों, यहाँ पर एक पेन का मूल्य हमें दिया हुआ है 15 रुपए। तो 35 पेनों का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम 35 को कर देंगे 15 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे एक पेन का मूल्य। एक पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपए। अब 35 पेनों का मूल्य हमें याद करना है तो हम क्या करेंगे? 35 को कर देंगे 15 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले देखिए जो 5 है उसको हम इन दोनों संख्याओं से करेंगे गुणा, यानी 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार। तो यहाँ पर हम पहाड़ा लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पाँचू 25। 5 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 25। 25 में जो इकाई का अंक है 5 उसे हम लिखेंगे नीचे, और जो दहाई का अंक आया है 2 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार। तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितने आते हैं? 15। और 15 में बच्चों जब 2 हासिल की जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 17। तो बच्चों 17 हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है जिससे हमें गुणा करना है। तो बच्चों, अगर हम इकाई के अंक को इन दोनों संख्याओं से गुणा करते हैं तो कितने आ गए हैं? 175। अब बच्चों दहाई के अंक को हम इन दोनों संख्याओं से करेंगे गुणा, तो इकाई के नीचे हम लगा देंगे क्रॉस, क्योंकि दहाई के अंक को जब हम गुणा करते हैं तो हम दहाई से लिखना ही शुरू करते हैं। अब बच्चों, एक का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आता है 5 और एक का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आता है 3। अब जोड़ते हैं, 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 ही आएगा। 7 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 7 और 5 होते हैं 12। तो 12 में जो इकाई का अंक है 2 उसे हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब 3 और 1 होते हैं 4, 4 और 1 कितने होते हैं? 5। तो देखिए बच्चों, 35 पेनों का मूल्य कितना आ गया है यहाँ पे? 525 रुपए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। यहाँ लिखा हुआ है, एक चौक के डिब्बे का मूल्य 12 रुपए है। बच्चों, एक चौक का जो डिब्बा है उसका मूल्य है 12 रुपए। महेंद्र को 35 डिब्बे खरीदने हैं। कितने डिब्बे खरीदने हैं? 35। उसके पास कितने रुपए होने चाहिए? बच्चों, यहाँ पर भी एक डिब्बे का मूल्य हमें दिया हुआ है और 35 डिब्बों का हमसे मूल्य पूछ रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ होगा गुणा, क्योंकि एक का दिया होने पर ज्यादा का पूछा जाता है तो करते हैं गुणा। तो हम यहाँ लिखेंगे एक चौक के डिब्बे का मूल्य कितना है? 12 रुपए। तो 35 डिब्बों का मूल्य कितना होगा बच्चों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 35 को करेंगे हम 12 से गुणा। तो बच्चों 12 का पहाड़ा हमें आता है तो हम सीधा 12 से ही 35 को गुणा कर देंगे। अगर 12 का पहाड़ा हमें नहीं आता तो हम 2 कड़ी वाला गुणा करेंगे, यानी पहले इकाई के अंक को इन दोनों से गुणा करेंगे, उसके बाद में दहाई के अंक को इन दोनों से गुणा करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम 2 को 35 से गुणा करते हैं, यानी 2 का पहाड़ा हम बोलते हैं 5 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10। 10 में जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे और दहाई का जो अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब बच्चा 2 का पहाड़ा हमें बोलना है 3 बार। तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 6। 6 में 1 हासिल की जोड़ने पर कितने हो जाते हैं? 7।
तो बच्चों अब हम जो दहाई का अंक है 1, उससे इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम दहाई से लिखना ही शुरू करेंगे, यानी इकाई के नीचे हमने लगा दिया है क्रॉस। अब बच्चों 1 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 5 और 1 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर आते हैं 3। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे है क्रॉस यानी 0 ही आएगा। साथ में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 7 और 5 होते हैं 12। 12 में जो इकाई का अंक है 2, उसे हम यहाँ लिखेंगे, दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब 3 और 1 कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पर क्या आया है, 420 रुपये, जो कि 35 डिब्बों का मूल्य है। यानी एक डिब्बे का मूल्य 12 रुपये है, तो उसके पास 35 डिब्बे खरीदने के लिए 420 रुपये होने चाहिए। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है छोटू को दीपावली पर 755 दीपक चाहिए। एक दीपक का मूल्य 3 रुपये हो तो उसको दीपक खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए। बच्चों जो छोटू है उसको दीपावली पर 755 दीपक चाहिए। अगर एक दीपक का मूल्य यहाँ पर 3 रुपये दिया हुआ है तो हमें पता लगाना है कि 755 दीपक खरीदने के लिए छोटू के पास कितने रुपए होने चाहिए। यानी बच्चों एक दीपक का मूल्य दिया हुआ है, ज़्यादा का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो यहाँ पर बच्चों लिखते हैं एक दीपक का मूल्य कितना है, 3 रुपये। तो 755 दीपक का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 755 को कर देंगे 3 से गुणा। तो बच्चों 3 से गुणा करने के लिए हम 3 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 15। 15 में जो इकाई का अंक है 5, उसे हम यहाँ लिखेंगे। दहाई के अंक जो 1 है उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 5 बार, तो कितना आता है, 15। 15 में 1 हासिल की जोड़ते हैं तो कितना आता है, 16। 16 में 6 को हम लिखेंगे यहाँ और 1 की लगा देंगे हम हासिल। अब 3 का पहाड़ा हमें बोलना है 7 बार, यानी 3 का पहाड़ा 5 बार तो हमने लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ाते हैं, 3 छिंग 18 और 3 7 21। 21 में बच्चों 1 हासिल की जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं, 22। तो यहाँ हम लिखेंगे 22 रुपये। और कितने रुपए हैं, 2265 रुपये। बच्चों अगर एक दीपक का मूल्य 3 रुपये है तो छोटू को 755 दीपक खरीदने के लिए 2265 रुपये चाहिए। अब करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5। यह लिखा हुआ है रामलाल की गाय प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है। बच्चों जो रामलाल है उसकी गाय 12 लीटर दूध देती है रोज, तो एक पखवाड़े में कुल कितना दूध देगी। बच्चों जो रामलाल है उसके पास जो गाय है वो एक दिन में देती है 12 लीटर दूध, तो हमसे पूछ रहा है कि एक पखवाड़े में कुल कितना दूध देगी। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एक पखवाड़ा होता है वो कितने दिन का होता है। एक पखवाड़े में होते हैं 15 दिन। तो बच्चों हमें ज्ञात करना है कि जो रामलाल की जो गाय है वो 15 दिन में कितना दूध देगी। यानी एक दिन का दिया हुआ है, 15 का पूछ रहा है, यानी ज़्यादा का हमसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक दिन में दूध देती है, कितना देती है, 12 लीटर। तो एक पखवाड़े यानी 15 दिन में देगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 15 को 12 से गुणा। अब बच्चों 12 का पहाड़ा हमें आता है तो हम 12 का पहाड़ा ही सीधे बोलते हैं। अगर नहीं आता है तो हमने अभी सीखा था 2 लाइन वाला गुणा भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 12 का पहाड़ा सीधा बोलेंगे। तो 12 को 15 से गुणा करने के लिए हम सबसे पहले 12 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार। तो यहाँ हम लिखते हैं 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। यानी 12 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 60।
60 में जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे और जो दहाई का अंक है 6 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। अब 12 का पहाड़ा बोलना है हमें एक बार, तो 12 एकम 12 और उसमें जोड़ना है 6 हासिल के। तो जोड़ते हैं बच्चों, 6 और 2 होते हैं 8 और 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया है 18, यानी यहाँ पे हो गया है 180 और 180 क्या है लीटर। यानी जो रामलाल है उसकी गाय अगर प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है तो एक पखवाड़े में यानी 15 दिन में वो देगी 180 लीटर दूध। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। एक साइकिल की फैक्ट्री में प्रति माह 250 साइकिल बनकर तैयार होती है, तो एक वर्ष में कुल कितनी साइकिलें तैयार होगी। बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साइकिल की जो फैक्ट्री है उसमें प्रति माह यानी हर महीने 250 साइकिल बनकर तैयार हो जाती है, तो एक वर्ष में कुल कितनी साइकिल तैयार होगी। अब बच्चों एक महीने में बनती है 250, तो एक वर्ष यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने माह होते हैं 12 माह। तो हमें बताना है कि 12 माह में उस फैक्ट्री में कितनी साइकिल बनेगी। तो बच्चों एक माह का दिया हुआ है, 12 माह का पूछ रहा है यानी ज्यादा का पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे गुणा। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि फैक्ट्री में प्रति माह बनती है 250 साइकिल। अब यहाँ हमें बताना है कि एक वर्ष में कितनी साइकिल बनेगी। तो बच्चों एक वर्ष यानी 12 माह में बनेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 250 को कर देंगे 12 से गुणा। तो बच्चों 12 से हम गुणा करते हैं तो सबसे पहले 2 को हम इन तीनों संख्याओं से गुणा करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा हमें 0 बार बोलना है तो क्या आता है 0। अब 2 का पहाड़ा बोलना है 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आते हैं 10, उसमें इकाई का अंक है 0, उसको हम नीचे लिखेंगे, दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब 2 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितने आते हैं 4, 4 में जब 1 हासिल की जोड़ते हैं तो कितना आता है 5। अब बच्चों जो दूसरी संख्या है 1 यानी जो दहाई का अंक है 1, उसको हम इन तीनों संख्याओं से करेंगे गुणा। तो बच्चों दहाई से ही लिखना शुरू कर देंगे, यानी इकाई से हम लगाएंगे क्रॉस। 1 का पहाड़ा 0 बार बोलने पर 0 आता है, 1 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 5 आता है और 1 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर कितना आता है 2। अब जोड़ते हैं बच्चों, 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 ही आएगा, इधर 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 ही आएगा। 5 और 5 होते हैं 10, 10 में जो इकाई का अंक है 0 से हम नीचे लिखेंगे, दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। 2 और 1 कितने होते हैं 3। तो बच्चों जो साइकिल की फैक्ट्री है उसमें अगर प्रति माह 250 साइकिल बनती है तो एक वर्ष यानी 12 माह में बनेगी 3000 साइकिलें। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। यहाँ लिखा हुआ है एक ढानी की जनसंख्या 998 है, यदि राज्य सरकार द्वारा ढानी के विकास हेतु प्रति व्यक्ति 55 रुपए का अनुदान दिया जाता हो तो अनुदान की कुल राशि ज्ञात करो। बच्चों यहाँ पर जो एक ढानी है उसकी जनसंख्या कितनी है 998, यानी उस ढानी में 998 लोग रहते हैं। अगर राज्य सरकार उस ढानी के विकास हेतु यानी उस ढानी के विकास के लिए प्रति व्यक्ति 55 रुपए का अनुदान देती है, तो बच्चों हमें ज्ञात करना है कि जो 998 लोग उस ढानी में हैं उनको कुल मिला के कितने रुपए मिलेंगे। तो बच्चों यहाँ पर एक व्यक्ति को अनुदान में दी गई राशि हमें दी हुई है और हमसे 998 व्यक्तियों को अनुदान में दी गई राशि पूछ रहा है, तो एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का हमसे पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं गुणा। यानी बच्चों यहाँ पर 998 को हम करेंगे 55 से गुणा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्रति व्यक्ति अनुदान राशि कितनी है 55 रुपए।
बच्चों 998 व्यक्तियों को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 998 को करेंगे 55 से गुणा। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले इकाई के अंक को हम इन तीनों से गुणा करेंगे, उसके बाद में दहाई के अंक को हम इन तीनों से गुणा करेंगे। तो बच्चों 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 8 बार। तो हम यहाँ लिखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 और 5 8 40। तो 5 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितने आते हैं? 40। 40 में जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल लगा देंगे। अब बच्चों 5 का पहाड़ा 9 बार हमें बोलना है, तो 5 नाम होते हैं 45। अब 45 में बच्चों हासिल की अगर 4 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 5 और 4 होते हैं 9। 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 4 ही आएगा। कितने हो गए ही? 49। 49 में बच्चों इकाई का अंक 9 हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब 5 का पहाड़ा 9 बार बोलना है तो कितना आता है? 5 नाम 45, और 45 में हासिल की जो 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 49। अब यहाँ हम 49 ही लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है जिससे हमें गुणा करना है। अब बच्चों जो दहाई का अंक है 5 उसको हम करेंगे इन तीनों अंकों से गुणा, तो हम दहाई से ही लिखना शुरू कर देंगे, यानी इकाई पर लगाएंगे हम क्रॉस। अब बच्चों 5 का पहाड़ा 8 बार बोलने पर कितने आते हैं? 5 8 40। इसमें जो इकाई का अंक है 0 उसे हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम लगा देंगे आगे वाली संख्या के ऊपर हासिल। 5 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर आते हैं 45। 45 में हासिल की जब 4 जोड़नी है तो कितने हो गए? 49। 49 में बच्चों इकाई का अंक है 9, वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 4 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब बच्चों 5 का पहाड़ा हमें बोलना है 9 बार, तो कितने आते हैं? 5 नाम 45। 45 में हासिल की 4 जोड़ने पर आते हैं 49। अब देखिए बच्चों इन दोनों लाइनों में ही समान संख्या आई है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 5 को इन तीनों से गुणा किया और यहाँ पर भी 5 को इन तीनों से गुणा किया, इसलिए बच्चों यहाँ पर भी 4990 आए हैं और यहाँ भी 4990 आए हैं। अब बच्चों हम इन दोनों को जोड़ते हैं। 0 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 0 ही आएगा, 9 के नीचे 0 है तो 9 ही आएगा। अब 9 में 9 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं? 18। 18 में इकाई का अंक है 8, उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो दहाई का अंक है 1 उसकी हम लगा देंगे हासिल। अब देखिए बच्चों 9 में 4 जोड़ना है, यानी 9 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 13। 13 में 1 हासिल की जोड़ने पर कितना हो गया है? 14। 14 में जो इकाई का अंक है 4 उसे हम यहाँ लिखेंगे, और दहाई के अंक की हम लगा देंगे हासिल। अब जो 4 और 1 कितने होते हैं? 5। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो राशि आई है वो है कुल ढानी के लोगों को दी गई अनुदान राशि, और वो कितनी आई है? 54,890 रुपये। यानी बच्चों अगर प्रति व्यक्ति 55 रुपये दिए जाते हैं अनुदान के, तो 998 लोगों को 54,890 रुपये अनुदान के मिलेंगे। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। यदि एक केले का मूल्य 4 रुपये है तो अशोक को 5 दर्जन केले खरीदने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? बच्चों यहाँ पर देखिए एक केले का मूल्य दिया हुआ है और हमसे 5 दर्जन केलों का मूल्य पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों 1 दर्जन में कितने केले आएंगे। बच्चों 1 दर्जन में आते हैं 12, तो 5 दर्जन हमें निकालने हैं, तो 5 दर्जन में कितने होंगे? तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे? 12 को करेंगे हम 5 से गुणा, क्योंकि बच्चों 1 दर्जन का 12 दिया हुआ है, 5 दर्जन हमसे पूछा जाता है, तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, यानी 12 का पहाड़ा बोलेंगे हम 5 बार। तो 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो कितना आ गया यहाँ पे? 60 केले। यानी बच्चों एक केले का मूल्य अगर 4 रुपए है तो 5 दर्जन यानी 60 केलों का मूल्य कितना होगा? तो बच्चों 1 का दिया हुआ है, 60 का हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे हम? गुणा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 केले का मूल्य,
कितना है 4 रुपये 5 दर्जन, यानी 60 केले का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 60 को हम करेंगे 4 से गुणा। तो बच्चों 60 को हमें 4 से गुणा करना है, तो 4 का पहाड़ा सबसे पहले हम बोलेंगे 0 बार, तो कितना आता है 0। अब बच्चों 4 का पहाड़ा हम बोलेंगे 6 बार, तो लिखते हैं यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो 4 का पहाड़ा 6 बार बोलने पर कितने आते हैं 24, और ये 240 क्या है रुपए। यानी बच्चों अगर एक केले का मूल्य 4 रुपए है तो 5 दर्जन यानी 60 केले खरीदने के लिए कुल 240 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो बच्चों आज हमने जो प्रश्नावली 9 थी उसके प्रश्न नंबर 8 तक हल किए हैं। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।